राधे राधे गुरुजी जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपको मैं लॉकडाउन से पहले से देखती हूँ। आज मैं बहुत खुश हुई हूँ कि तुम्हें सेम देख रही हूँ। मेरे को कभी मौका ही ना मिला जाने का वृंदावन। लो अभी नहीं आए? नहीं, अब तो देख ले मैंने सेम, मगर कभी मेरे को मौका ना मिला वृंदावन जाने का। अब आना, पास में तो है। फोन पे देखती रहती हूँ मैं। अब आना वृंदावन। अच्छा गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था। मेरी एक लड़की थी, तो मेरे पति देव जो किसी केस में जेल चले गए थे, तो हमारे पास कहने को मतलब हमें किसी ने सहारा नहीं दियो, हम मजबूर हो गए। अब मजबूर होने पर जो है गुरुजी, कोई एक लड़का था, वो मेरे से भी रिलेशन में रहता था और मेरी लड़की से भी। आखिरकार उस लड़की का तो मुझे पता भी ना कब कब में वो झेल ले आया घर में और मेरी लड़की को मार दिया। तो गुरुजी, मैं थोड़ी देर पहले लड़की को मैंने डांटा था, तो उसमें मैं भी गुनहगार हूँ क्या? तो वो लड़के से आपने संबंध क्यों बना लिए? मैं बता तो रही हूँ, मेरे पति जो जेल में चले गए थे। अरे जेल चला जाएगा पति तो पत्नी दूसरे संबंध बना लेगी? नहीं, मेरी मजबूरी ये थी कि वो कहने को मतलब एक तो रिश्तेदार भी था, वो कहने को मतलब मेरे को ऐसा भी पति का अभी कहाँ है पति? अब तो बाहर है। तो पति को ये पता है? हाँ, मैंने बता दिया था, मैंने छिपाया नहीं था बिल्कुल भी, कहने को मतलब जिससे कि कोई बात ना हो इस वजह से। तो बेटी को जहर काहे दे दिया उसने? ये तो पता नहीं गुरुजी, मुझे 3.5 घंटा बाद पता लगी थी, जब कही थी किसी ने मुझसे, कहते लड़की को जहर के मारा तड़प रही है। फिर तो उसको फिर जेल नहीं करवाए? गुरुजी, उस टाइम तो लॉकडाउन लग रहा था ना। अच्छा, तो लॉकडाउन में मतलब किसी को जहर देना अलाउ था? नहीं था गुरुजी, बस डर तो ये भी था ना कि कहीं ऐसा ना हो कोई हमारे ताई भी कहने लगे कि इसमें तुम भी हो शामिल, क्यों घर में जहर था, हमें पता नहीं था जहर घर में था। क्यों मैं तो आए दिन बीमार रहती हूँ, का नाम गुरुजी, तो मैं ऐसे करके मैं रसोई बसोई में कहीं तलाशी ना लेती हूँ, मैं किराए के मकान पर रहूँ। फिर पूछना क्या है अब? वो यही पूछना है। उसमें कहने को जैसे मैंने लड़की को धमकाया था 1 घंटा पहले, तो उसमें कैसे क्या बोला था आपने? मैंने ये बोला था, मैंने कि किसी के दोहरा ना बैठते हैं, कोई ना आज के ज़माने में कोई सहेली है ना कोई नहीं, वो तो आपने एक माँ होने के नाते समझाया, ठीक है वो मैंने यही बोला था किसी के पास मत ना बैठे, मैंने कि जमानो खराब है, तो बस उसी में सोचती हूँ मैं कहीं गुनहगार तो नहीं हूँ। नहीं, आपने तो ठीक है, लेकिन ये सब नहीं करना चाहिए। चरित्रवान बनो, चरित्र की पढ़ाई जरूरी है। चरित्रवान बनो, बच्चों को चरित्र की शिक्षा दो। ऐसा नहीं है कि पति ना हो तो हम किसी और के संग रह लें। आदमी, स्त्रियां तो पति मर जाता है तो उसकी विधवा रह के जिंदगी गुजार देती हैं। उस बात को तो गुरुजी मैं पछताती हूँ, बहुत पछताती हूँ कि हो सकता है कि वो मेरे पास ना आता तो मेरी लड़की ना मरती। बिल्कुल। 14 साल की लड़की मेरी खत्म हुई है गुरुजी, अब मेरे को कभी भी नींद नहीं। 14 साल। गुरुजी राधे। प्रिय साधकों, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के इस अनूठे प्रश्नोत्तरी सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ आपके जीवन के हर प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। ध्यान पूर्वक सुने और उनके अमृतमयी वचनों को अपने हृदय में संजो लें। भी कहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे दिन की शुरुआत। और मेरा बेटा मुझे अभी मैसेज कर रहा था कि मम्मा आप प्लीज़ उनसे पूछें। तो एक्चुअली क्या था कि मैं काफ़ी टाइम से नौकरी का मेरा ऐसे ही चल रहा है, मुझे चीज़ें मिलते मिलते रह जाती हैं। तो कहता है आप उनको बोलो तो वो बताएंगे कि आपको जॉब कैसे मिलेगी। पर मेरा प्रश्न ये है कि हम जिंदगी में जो भी चीज़ें हम फेस करते हैं, हमें लाइफ में कष्ट आते हैं, हम सीखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम डिप्रेस हो जाते हैं। तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जो भी हम इसी जीवन में कर्म करते हैं, क्या हमें उनको भोगने के लिए अगले जन्म भी लेना पड़ता है उस चीज़ को? मतलब आपका क्या मानना है कि सारा जो चीज़ हमारा कर्म है वो इसी जन्म में होता है, या हम अगले जन्म में भी इस जन्म में भी मिलता है? भीष्म पितामह को जो बाणों की सैया मिली ना, उनके 21 जन्म पहले उन्होंने एक सांप को कांटे में फेंका था। कांटे में सांप को डाला तो सांप को कांटा चुभ गए, कांटे में लेट गया बेचारा सांप और तड़प तड़प के मर गया। वही पाप का दंड भीष्म पितामह को 21 जन्म के बाद बाणों की सैया पर लेट करके चुकाना पड़ा। तो हम जो पाप करते हैं वो हमारा पाप साथ कभी नहीं छोड़ता, और जो हम पुण्य करते हैं वो भी साथ कभी नहीं छोड़ता। इसके लिए एक ऑप्शन है, या तो पाप का फल भोगो या पुण्य का फल भोगो, भोगते रहो जन्म मृत्यु। या फिर एक उपाय है कि भगवान के चरणों में समर्पण कर दो। जब व्यक्ति समर्पित हो जाता है तो फिर अपने अच्छे बुरे कर्मों से बचकर मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। इसलिए कहते हैं समर्पण करो। जैसे द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा दी, अब साड़ी जाए तो जाए, बचाना है बचाओ, लुटाना है लुटाओ। अब समर्पित हो गई। जब तक समर्पित नहीं भई तब तक उनकी साड़ी उतरती रही, जब तक समर्पित नहीं हुई उनका संकट बना रहा। जैसे ही समर्पण किया
तुरंत भगवान ने उनकी रक्षा की। तो समर्पण ऑप्शन है, या फिर आपने जो कर्म किया है भोगना तो पड़ेगा। गीता में लिखा है अवश्यमेव भोक्तव्यम, हमारा जो कर्म है वो हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। इसलिए समर्पण एक ऑप्शन है, या फिर ये ऑप्शन है कि आप गलत कर्म करो ही मत। इसलिए कहते हैं पाप करने से बचो, इसलिए कहते हैं झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। पहले के लोग कहते थे गलत करने से बचो, लेकिन आजकल का आदमी डर ही नहीं रहा किसी से, गलत पे गलत किए जा रहा है, लेकिन जब भोगता है तो फिर नानी याद आती है। जी गुरुजी, पर जब आप कहते हो कि आपकी इंटेंशंस प्योर हैं, आपके जो भाव है, आप सबके लिए अच्छी भावना रखते हो, तब भी आपको लाइफ में इतनी सारी ऑब्स्टेकल्स क्यों आती हैं? आप तो सबके लिए अच्छा कर रहे हो। नहीं, देखो भीष्म पितामह ने सब तो अच्छा किया, जो उन्हें बाणों की सैया मिली वो इस जन्म का पाप नहीं था, वो उनके पिछले किसी जन्म का पाप था। आज आपको सब अच्छा मिल रहा है, पर फिर भी कुछ बुरा है, वो इस जन्म का नहीं, आप सब अच्छा कर रहे हैं, फिर भी जो है वो पिछले किसी जन्म का हो सकता है। तो व्यक्ति को कई जन्मों का पाप संग चलता है ना, तो कभी आज भोगना पड़ सकता है, कभी आगे जन्म में भोगना पड़ सकता। अब आज का जो पाप है, इस जन्म में कोई पाप किसी ने किया तो जरूरी थोड़ी है कि उसके दंड इसी जन्म से मिलेगा, अगले जन्म में मिल सकता है। तो जो आपके पास है वो पिछला हो सकता है। जी गुरुजी, गुरुजी आपकी तरफ से मेरे बेटे को आप प्लीज ब्लेसिंग्स दीजिए। उसका नाम आर्यवर्धन है। बिल्कुल, खुश रहिए, थैंक यू गुरुजी, सुखी रहिए, प्रसन्न। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन ये था कि मतलब हम दूसरे धर्मों में देखते हैं, वहाँ में ना एक परंपरा होती है कि हफ्ते में, महीने में वो एक जगह कोई एक उनका धर्मस्थल होता है जहाँ पे वो 4 लोग इकट्ठा होकर एक दूसरे से मिलते हैं, वार्तालाप करते हैं, जिससे उनकी ना एकता बनी रहती है उनके में। और हमारे धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। जिसको देखो जो भी हो, थोड़ा सा उनके पास संपत्ति हो जाए या थोड़ा सा वो खुश हो जाए तो वो अपना मंदिर अलग बना लेंगे, वहीं पे पूजा पाठ करेंगे। और कोई समाज की जगह बैठ के वो 4 लोगों से मिलना नहीं चाहते, थोड़ी सी संपत्तियाँ आ जाती है तो आराम से अपने घर में हो जाते हैं, वहीं पे पूजा पाठ कर लिए, करना भी हो तो किया, अदरवाइज नहीं करते हैं। तो इसका मतलब थोड़ा सा हमारे धर्म में भी ऐसा होना चाहिए ना, जहाँ पे महीने में, हफ्ते में, साल भर में एक बार लोग 4 जगह इकट्ठा हों और लोग एक दूसरे से वार्तालाप करें, उनके में प्रेम की भावना बढ़े, एक दूसरे से आपस में वो लोग जुड़ाव रहे। क्योंकि हिंदू धर्म में ना ये लोगों के अंदर तनाव की भावना बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, लोग जातिवाद में बटे रहते हैं उसमें। इसलिए हमारे सनातन में ना सत्संग होता है, जैसे अभी भी हम लोग सत्संग कर रहे हैं। जी तो महाराज, सब लोग आए हैं, सब लोग बैठे हैं, कथाएं होती हैं, सब लोग बैठ के सुनते हैं। क्या है, उनका ले दे के एक ही दिन है, पर हमारे यहाँ तो पूरे 7 दिन हमारे ही हैं। हाँ महाराज जी, सोमवार शंकर जी को दे दो, मंगलवार हनुमान जी को दे दो, है ना, गुरुवार भगवान विष्णु जी को दे दो। तो सारे दिन अपने अपने जगह व्यवस्थित हैं। हम लोग तो 24 घंटे ईश्वर की आराधना में रहने वाले लोग हैं, खाते पीते उठते बैठते ईश्वर का ही चिंतन रहता है। वो तो केवल 1 घंटे के लिए जाते हैं, और वहाँ भी जाके कर क्या रहे हैं, मार काट की प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ महाराज जी, यही होता। लेकिन हमारे यहाँ तो क्या है कि दया रोम रोम में समाई है। हमारी सबसे बड़ी भक्ति है दया। जी महाराज जी, लेकिन कई बार हमारी दया के कारण ही हम लोग 700 साल तक गुलाम रहे। यस, ये भी एक कटु सत्य है। हाँ, कि हमारी ज़रूरत से ज़्यादा दया ने हमारे जीवन में, हमारे देश को बड़ा नुकसान पहुंचाया। दया की पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया, उसने बिल्कुल दया नहीं की, पकड़ के आंखें फोड़ दी। तो हमारे यहाँ खिलजी आया, उस पर दया की, वो आया पद्मावती को देखने, तभी मार देते तो नहीं, दया की छोड़ दो। बाद में उसने सब सेना से घुसपैठियों से भिजवाया और बाद में पद्मावती को जौहर करना पड़ा। जी तो महाराज जी, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा दया के कारण हम लोगों ने गुलामी पाई है, जो दुष्टों को मारा नहीं। जी महाराज, तो अब हमें चाहिए कि हम एक हाथ में माला लें, दया की बातें करें। भैया हम दयावान हैं तो तुम भी दयावान बनो। यदि तुम नहीं बन रहे हो दयावान, माला की भाषा और गीता की भाषा नहीं समझ रहे हो, तो फिर गांडीव भी निकालना पड़ेगा। जी महाराज जी, इसलिए हमारे यहाँ दोनों बातें हैं, अर्जुन गीता भी सुनते हैं और गांडी भी चलाते हैं। जी महाराज, तो गीता भी सुनो और गांडी भी चलाना सीखो। इस तरह से हमें करना है। और हमारे सभी दिन हमारे हैं। हमारे यहाँ जो शिक्षा है ना, घर घर पढ़ो गीता, घर घर पढ़ो रामायण। आप अपने, हमारे यहाँ प्रत्येक पिता एक गुरु है।
प्रत्येक माँ एक गुरु है। आप अपने बच्चों को गीता रामायण के संस्कार बचपन से डाल दो ना, तो उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जी महाराज जी। इसलिए घर घर होना चाहिए। जी महाराज जी। घर घर माँ जीजाबाई ने शिवाजी तैयार कर दिया। माँ ने बच्चे को लोरी की जगह बढ़िया बहादुरी की बातें सुना सुना के तैयार कर दिया कि नहीं? जी महाराज जी। आप भी घर घर बच्चों को तैयार करिए। ठीक है, सत्संग से मंदिरों में तो हम लोग जुड़े ही हैं, लेकिन घर घर हमें बच्चों को तैयार करना चाहिए। धर्म, गीता और गांडीव दोनों की पढ़ाई बच्चों को पढ़ाना चाहिए। जी महाराज। बेटी झांसी की रानी बने, बेटा शिवाजी बने। बेटी को गीता का भी ज्ञान हो, धर्म का भी ज्ञान हो और तलवार का भी ज्ञान हो। जी महाराज। ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ तो क्या है, वो लोग संकीर्ण हैं, छोटे सोच एक दिन। हम लोग क्या है, व्यापक हैं, बड़े हैं ना। हम लोग 7 दिन लेके चलते हैं, 12 महीने। हमारे भारत में जितने त्योहार सनातन में हैं, दीपावली हमारे यहाँ, होली हमारे यहाँ, दशहरा हमारे यहाँ, शिवरात्रि हमारे यहाँ, रामनवमी हमारे यहाँ, कृष्ण जन्माष्टमी, हर उत्सव देखिए हम सनातनी कितने धूमधाम से, जितने उत्सव हमारे यहाँ हैं, हर महीने की 2 एकादशी उत्सव की तरह गुजरती हैं। हमारे यहाँ पूर्णिमा उत्सव की तरह गुजरती है। इतने त्योहार हमारे यहाँ हैं। ये त्योहार इसीलिए कि हम इसी बहाने, दीपावली क्यों आई उस जमाने में, हम तुम्हारे को मिठाई खवाएं, तुम हमारे को मिलजुल के, तो वो मिलान जुलान आज भी बना रहे और उसे हम निभाएं। ठीक है, 7 दिन अपने हैं। मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ो, सब सुंदरकांड पढ़ो, हनुमान जी के मंदिर जाओ, बिल्कुल जाना चाहिए सबको। सोमवार को शिव जी के मंदिर जाओ, ये सब अपनी सनातन की ही तो विरासत है। जी महाराज। शुक्रवार आए भगवान का ध्यान करो, भगवान नारायण की उपासना करो। तो ये भगवान की आराधनाओं के दिन है, गुरुवार है, तो सब अपने हैं। महाराज जी एक क्वेश्चन और था हमारे, क्योंकि हमारे दादाजी से लेके ना अभी तक जो लोग भी हैं मतलब घर में, सब यही चाहते हैं कि मतलब किसी दूसरे का हमारे प्रति, किसी दूसरे को हानि ना पहुंच पाए। लेकिन आज तक हमारे घर में जो समस्या है ना, वो मतलब हम तो हमेशा चाहता है किसी दूसरे को हानि ना हो, लेकिन हमारे घर में समस्या हमेशा बनी रहती है। कोई उससे मतलब क्या समस्या है आपके यहाँ? समस्या यह है कि सर कभी यही मतलब जो बीमारी लगी रहती है कहीं। क्या बीमारी है? माता जी को मतलब परेशानी रहती है। कितने साल की हैं माता जी? माता जी 34, हाँ 34-35 साल की। आपकी माता जी? हाँ। आप कितने साल के हो? हम इसमें 23 के हैं। 23 के हैं आप? हाँ। और माता 35 साल की? मतलब वही 40 जो भी हो, मतलब नॉर्मली नहीं पता, 40-42 के ऐसे इर्द गिर्द में होगा। ठीक है, तो आपकी माता जी को बोलना योग करें। क्या करें? योग करें। आपकी माता जी योग करेंगी, खान पान बेहतर खाएंगी, अंकुरित अनाज रोटी ज़्यादा ना खाएं, चावल ज़्यादा ना खाएं। योग करने वाला, फल सैलेड सलाद खाने वाला अच्छा बीमार नहीं पड़ता। आजकल का खान पान बिगड़ा है। आपकी माँ भात ज़्यादा खाती होंगी, रोटी ज़्यादा खाती होंगी। हाँ महाराज। उनसे बोलना रोटी चावल कम करो, दाल सब्जी ज़्यादा खाओ, और कच्चा ककड़ी, मूली, चुकंदर, गाजर, केला, सेब है ना, इत्यादि, पपीता। राधे राधे गुरुजी। जी जय सिया राम। जय सिया राम। मैं भोपाल मध्य प्रदेश से आया हूँ। रोमी सिया राम मेरा नाम है। मैं आपका प्रशंसक भी हूँ और आपका हितैषी भी हूँ। और गुरुजी मेरा एक प्रश्न है जो बहुत ही निष्पक्ष है। साईं बाबा के जो भक्त हैं और उनके जो भाव हैं, और आपके जो भक्त हैं और उनके जो भाव हैं, दोनों के भाव में अंतर क्या है गुरुजी? साईं बाबा के भक्त, साईं बाबा के भक्त साईं बाबा को क्या मानते हैं, बताओ आप। वो उनके लिए पूजनीय है गुरुजी, जैसे कि आप मेरे लिए पूजनीय हैं। नहीं, पूजनीय अलग अलग तरीके से होता है। जैसे गुरु भी पूजनीय होते हैं, देवता भी पूजनीय होते हैं, माँ बाप भी पूजनीय होते हैं, संत भी पूजनीय होते हैं, बड़े बुजुर्ग भी पूजनीय होते हैं, और भगवान भी पूजनीय होते हैं। तो आप पहले हमें ये कन्फर्म कराओ कि साईं बाबा को आप किस कैटेगरी में रखते हैं, देवताओं की कैटेगरी, कि भगवान की, कि संत की, कि गुरु की। पहले तो ये निश्चित करो कि वो किस स्थान पर हैं। वो संत के स्थान पर हैं गुरुजी, मेरे नज़र से तो वो संत ही हैं। यदि साईं बाबा को संत मान करके पूजा की जाए, संत मान के सम्मान किया जाए तो अच्छा है, बुराई नहीं है।
पर यदि साईं बाबा को भगवान मान करके पूजा की जा रही है तब फिर वो गलत है, क्योंकि भगवान सब नहीं हो सकते। कोई व्यक्ति यदि भगवान हो सकता तो फिर भगवान, फिर कोई व्यक्ति सब, फिर भगवान के मंदिर क्यों है? फिर व्यक्तियों के मंदिर हों, इन बाबा के, उन बाबा के, सब बाबाओं के फिर मंदिर हों, फिर भगवान के मंदिरों की क्या जरूरत थी? मतलब सब भगवान नहीं हो सकते ना। जिनके चरण लक्ष्मी जी दबाती हैं, हम लोग भगवान उन्हें मानते हैं। अब क्या साईं बाबा के पांव लक्ष्मी जी दबाएंगी? फिर तो भगवान की, जैसे आप बताओ, क्या कोई भी मर्द, कोई भी पुरुष आपका पति हो सकता है मैया? कितने पति हो सकते हैं कम से कम, या ज्यादा से ज्यादा? बोलो। एक पति एक है, दूसरे का कोई विकल्प, दूसरा कोई विकल्प। जैसे पति एक है, दो नहीं हो सकते पतिव्रता नारी के लिए, ऐसे भक्त के लिए भगवान एक है, दूसरा कोई भगवान नहीं हो सकता। एक भगवान, एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वह एक कौन? भगवान श्रीमन नारायण। भगवान नारायण ही एक परमात्मा है, जिनको राम कहते हैं, जिनको कृष्ण कहते हैं। गुरुजी जैसे वृंदावन आते हैं तो बाहर आपकी तस्वीर फोटो लेकर जाते हैं घर, तो स्वाभाविक है कि पूजा करते होंगे, तो वो कौन से भाव है गुरुजी? वो गुरु के भाव से। साईं बाबा भी गुरु ही है ना गुरु? हाँ, गुरु के भाव से यदि आप पूजें, संत के भाव से पूजें तो गलत नहीं है, पर भगवान सबको बना देना गलत है। भगवान केवल भगवान के जैसे केवल भगवान है, कोई दूसरा व्यक्ति कभी भगवान नहीं हो सकता। गुरु भगवान तक पहुंचाने का एक साधन है। अब मेरे भाव आपके प्रति हैं, मैं आपको भगवान के ही रूप से देखता हूं, तो गलत है क्या? नहीं, आप मुझे अपने गुरु के रूप में देख सकते हैं। तो अपने गुरु मित्र तो भगवान से भी बड़े हैं ना गुरुजी? ना, गुरु कभी भगवान से बड़े नहीं होते।